हाय चर्च, गुड मॉर्निंग। स्वागत है सभी का इस मॉर्निंग के डिवोशन में। आज के डिवोशन का विषय है अब चिंता का कोई मार्ग नहीं। अब चिंता का कोई मार्ग नहीं। भजन संहिता उसके पहला अध्याय और उसकी 6वीं पंक्ति में लिखा हुआ है, क्योंकि यहोवा धर्मियों का मार्ग जानता है परंतु दुष्ट का मार्ग नष्ट हो जाएगा। भजन संहिता उसके 37वें अध्याय के 5वीं पंक्ति में लिखा हुआ है, अपने मार्ग की चिंता यहोवा पर छोड़ और उस पर भरोसा रख, वही पूरा करेगा। वह तेरा धर्म ज्योति के समान और तेरा न्याय दोपहर के उजियाले के समान प्रकट करेगा। यदि आपको ये बात पता चले कि कोई है जो आपका मार्ग जानता है, कोई है जो आपके बारे में सब कुछ जानता है और वही एकमात्र है जो आपका पूरी तरीके से आपकी मदद कर सकता है, तो एक विश्वासी के जीवन में ये कौन है जो उसके बारे में, जो उसका मार्ग जानता है, जो उसके बारे में सब कुछ जानता है और वही एकमात्र है जो उसके पूरी तरीके से उसकी मदद कर सकता है। हम देखते हैं कि एक विश्वासी के जीवन में ये कौन है। ये वो सर्वशक्तिमान परमेश्वर है जिसने हमें बनाया है, जिसे उसने बनाया है ना। ये वो सर्वशक्तिमान परमेश्वर है जिसने हमें बनाया है, जो हमारे बारे में सब कुछ जानता है, जो हमारा मार्ग जानता है और वही एकमात्र है जो संपूर्ण तरीके से हमारी सहायता कर सकता है, हमारी मदद कर सकता है। परंतु हम अपने जीवन में बहुत ही आसानी से इस बात को भूल जाते हैं कि परमेश्वर ने हमको बनाया है। यदि परमेश्वर ने हमें बनाया है तो परमेश्वर हमें किसी भी परिस्थिति में आराम से बनाए रख सकता है ना, आसानी से बनाए रख सकता है। तो जब एक विश्वासी अपने जीवन में इस बात को जानता है तो क्या उसे अपने जीवन में चिंता करने की जरूरत है? जब एक विश्वासी अपने जीवन में इस बात को जानता है कि परमेश्वर उसके मार्ग को जानता है, परमेश्वर उसके बारे में सब कुछ जानता है और परमेश्वर ही है जो उसकी संपूर्ण तरीके से मदद कर सकता है, तो क्या एक विश्वासी को उसके जीवन में चिंता करने की जरूरत है? 2 कारणों की वजह से मनुष्य अपने जीवन में सबसे ज्यादा चिंता करता है। पहला, ये कैसे होगा। दूसरा, ये कब ठीक होगा। ये कैसे ठीक होगा और ये कब ठीक होगा। चिंता क्या है? चिंता क्या है? किसी परिस्थिति के बारे में यह सोचना कि ये कैसे ठीक होगा और ये कब ठीक होगा, यह चिंता है। यदि एक विश्वासी अपने जीवन में इन 2 बातों को सोच रहा है कि कैसे होगा, कब होगा, तो वह अपने जीवन में परमेश्वर को भूल चुका है कि परमेश्वर कौन है और वो क्या कर सकता है। फिर से मैं इस बात को कहना चाहूँगा कि यदि एक विश्वासी अपने जीवन में इन 2 बातों को सोच रहा है कि कैसे होगा, किसी परिस्थिति में कैसे होगा या कब होगा, तो वो अपने जीवन में इस बात को भूल चुका है कि उसका परमेश्वर कौन है और क्या कर सकता है। इन 2 कारणों की वजह से हम देखते हैं कि शाऊल 40 दिन तक चिंता करता रहा कि वो कैसे जीतेगा और कब जीतेगा ना। इन 2 कारणों की वजह से शाऊल 40 दिन तक चिंता करता रहा। हम देखते हैं कि जहां चिंता 40 दिन में कुछ भी बदल नहीं सकी, शाऊल के जीवन में जहां चिंता 40 दिन में कुछ भी बदल नहीं सकी, वहां विश्वास ने 1 दिन में ही सब कुछ बदल दिया। और वो क्या था? वो दाऊद का विश्वास उसके परमेश्वर पे था। आगे हम देखते हैं कि चिंता के कारण लूत ने सदोम और अमोरा को चुना ताकि वहां पर वो अपने जीवन को बनाए रख सके। परंतु हम देखते हैं कि अब्राहम विश्वास से परमेश्वर को कहता है, प्रभु तू मुझे जहां ले चले मैं वहां जाऊंगा, क्योंकि तू वो है जो हर परिस्थिति में मेरे जीवन को बनाए रखने वाला है। हम देखते हैं कि चिंता हमें निराश करती है, चिंता हमें कमजोर बनाती है, चिंता हमारे जीवन में हमारे ध्यान को परमेश्वर से भटकाती है और चिंता हमें व्यर्थ चीजों को चुनने के लिए प्रोत्साहन करती है ना। चिंता हमें हमारे जीवन में व्यर्थ चीजों को चुनने के लिए क्या करती है? प्रोत्साहन करती है। परंतु भजन संहिता 1:6 में यहोवा धर्मियों के मार्ग को जानता है। जब हम इस बात को देखते हैं कि यहोवा धर्मियों के मार्ग को जानता है, तो हमें चाहिए कि हम हर परिस्थिति में हम क्या करें, हमें क्या करना है। हर परिस्थिति में हमें चाहिए कि हम हर परिस्थिति में परमेश्वर को जाने हम हर परिस्थिति में परमेश्वर को जाने, क्योंकि हम
जितना परमेश्वर को जानेंगे उतना हम इस जीवन में मजबूती से खड़े रह पाएंगे। जितना हम अपने जीवन में परमेश्वर को जानेंगे हर दिन, उतना हम अपने जीवन में मजबूती से हर एक परिस्थिति में खड़े रहेंगे। क्योंकि हम इस जीवन में, इस परिस्थिति में हम कई सारी चीज़ों को देखेंगे, कई सारी बातों को देखेंगे, और ये कई सारी चीज़ें कई बार हमें निराश करेगी, हमें दुखी करेगी, हमें कमज़ोर करेगी और हमें चिंता में डालकर हमें गिराने की कोशिश करेगी। परंतु वो क्या है जो हमें बनाए रखता है? परंतु वो क्या है जो हमें बनाए रखता है? परमेश्वर को जानना ना, परमेश्वर को जानना। तो हमें चाहिए कि हम परमेश्वर को जानें हर परिस्थिति में। पहला हम देखते हैं कि हमें चाहिए कि हम परमेश्वर को जानें। दूसरा, हमें सिर्फ उसे जानना ही नहीं है, परंतु उस पर भरोसा भी रखना है, उस पर विश्वास भी करना है। क्योंकि जब हम उसे जानेंगे, जब हम उस पर भरोसा करेंगे, विश्वास करेंगे, तो हमारा भरोसा, हमारा विश्वास हमारी नज़र को, हमारे ध्यान को हमारे परमेश्वर की ओर लेके जाएगा और ये दिखाएगा कि परमेश्वर हमारे जीवन में कौन है और क्या कर सकता है ना। तो आगे हम देखते हैं कि जब हम हर परिस्थिति में परमेश्वर को जानेंगे, परमेश्वर पे विश्वास रखेंगे, परमेश्वर पे भरोसा रखेंगे, तब हम हर परिस्थिति में अपने जीवन में चीज़ों को बदलते हुए देख पाएंगे, परिस्थितियों को बदलते हुए देख पाएंगे। हम देखते हैं कि अब चिंता कोई मार्ग नहीं है। क्यों? क्योंकि यहोवा धर्मियों के मार्ग को जानता है। अब चिंता कोई मार्ग नहीं है क्योंकि यहोवा धर्मियों के मार्ग को जानता है। और चिंता कुछ भी नहीं बदलती, चिंता कुछ भी नहीं बदलती, परंतु परमेश्वर पे भरोसा करना हर चीज़ को बदलता है ना। जहाँ चिंता कुछ भी नहीं बदलती, वहाँ परमेश्वर पे भरोसा रखना हर एक चीज़ को बदलता है। आमीन।